नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इंग्लिश स्कूल में। तो लास्ट क्लास में हमने द कैब्रे तक कवर कर लिया था। अब हमको कैब्रे से आगे पढ़ना है। तो यहाँ तक मुझे लगता है, मुझे आशा है कि कोई दिक्कत आई नहीं होगी किसी को। फिर भी आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसमें देखूंगा। तो इससे आगे हम कवर करेंगे आफ्टर द रसल से। ठीक है। तो आफ्टर द रसल देयर वाज ए हश अमंग्स द डाइनर्स, द ड्रिंकर्स एंड द डांसर। सरसराहट के बाद खाना खाने वाले लोग, पीने वाले और नाचने वालों में सन्नाटा छा गया। नाउ एन attentive audience as the rainbow lights in a ring around the bandstand changed circularly from amber and violet to the pink and green of syrupy sweetmeats। अब वो ध्यान देने वाली जो ऑडियंस है, उस सतरंगी रोशनी में एक बैंड के इर्द गिर्द कुछ लोग इकट्ठे होने लगे एक सर्किल में। और एम्बर कलर जो होता है और वॉयलेट कलर जो होता है, ये पर्पल कलर की शेड्स हैं। वो चेंज होने लगी बहुत ही आराम से, सिल्करी मतलब बहुत ही सॉफ्ट तरीके से। किसमें? ग्रीन, पिंक एंड ग्रीन में ऑफ सिरपी स्वीटमेट्स, चाशनी वाली जो मिठाइयाँ होती हैं उस तरह के कलर, पिंक और ग्रीन में। सेंडिंग शिमरिंग नाइफ्स ऑफ लाइट कटिंग थ्रू द ग्रास टॉप द डांस फ्लोर, जो कि चमकते चाकू जैसी नुकीली लाइट भेज रहे थे। और वो लाइट जो डांस फ्लोर का ग्रास है ना, उसको काट रही थी। यानी कि लाइट बहुत शार्प थी जो डांस फ्लोर के ऊपर पड़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो उसको काट रही है। एक गोवन इन ए डिनर जैकेट, एक गोवा का व्यक्ति डिनर जैकेट पहने हुए, बीट ए वार्निंग टैटू अपॉन हिज ड्रम्स, उसने अपने ड्रम्स के ऊपर एक वार्निंग धुन बजाई। एंड हिज टीथ फ्लैश्ड वाइट इन अ डार्क सिमियन फेस, और उसके दांत एक काले बंदर के मुंह में जैसे होते ना सफेद चमकते दांत, उस तरह से चमक रहे थे। One or two of the more excitable onlookers began to grab with the responsibility of children। एक दो बहुत ज़्यादा उत्तेजित दर्शकों ने अपने बच्चों के प्रति गैर जिम्मेदाराना रूप से व्यवहार करते हुए तालियां बजाई। एंड द प्रिम लेडी अनएक्सपेक्टेडली नज्ड मी इन द रिब्स शार्पली विद ए विग्ड एल्बो, और वो सभ्य महिला ने अप्रत्याशित रूप से मेरी पसलियों में जोर से धक्का मारा अपनी कोहनी से। एंड विस्पर्ड, और बुदबुदाई, नाउ लुक, अब देखना, अब देखना। विद एन ईगरनेस, उस उत्तेजना के साथ। आई शुड नॉट हैव बिलीव्ड हर कैपेबल ऑफ, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये इतनी ताकतवर है, इतनी मजबूत होगी। देन द कैबरे बिगेन एज रो ऑफ गर्ल्स ऑफ इवन हाइट केम prancing आउट विद a स्मार्ट टैटू ऑफ their wild hard hitting scarlet heel। और फिर कैबरे शुरू हुआ, और एक लाइन से समान लंबाई की लड़कियां उछल कूद करते हुए, साथ ही साथ जिन पे स्मार्ट टैटू बना हुआ था आई, जिन्होंने स्कारलेट हील पहनी हुई थी, रेड कलर की हील पहनी हुई थी। और जो फ्लोर था डांस फ्लोर को जोर जोर से टप टप करते हुए, हार्ड हिटिंग मारते हुए वो आई। कैबरे से देखा होगा आपने, बहुत तेज से हिट किया जाता है जमीन को। हा हा cried the sick, sitting up and setting his turban at as a jaunty angle। हा हा, सिख चिल्लाया, वहीं बैठे हुए अपनी जो पगड़ी है उसको एक उल्लास में ही एक तरीके से सेट करते हुए। विद स्माइल्स दैट हैड बीन ब्रिलियंटली पेंटेड ऑन टू देयर ये सैलो फेसेस, वो मुस्कुराहट जो उनके शानदार चेहरों पे, उनके पीले चेहरों पे पड़ी हुई थी। द कलर्स ऑफ मैनी रेसेस, इंडियन, चाइनीज, इंग्लिश, नॉर्डिक, पॉलिनेशियन, रनिंग टुगेदर टिल ईच वॉज रेंडर्ड इक्वली फ्लैट, इक्वली कॉम्प्रोमाइजिंग। तो ये जो विभिन्न विभिन्न प्रजातियों के लोग हैं, कौन कौन से, इंडियन, चाइनीज़, इंग्लिश, नॉर्डिक, पॉलिनेशियन, सब एक साथ दौड़ रहे थे इधर उधर, और एक साथ अपनी जो प्रस्तुति है उसको प्रस्तुत कर रहे थे। बहुत ही शानदार उनका समन्वय था। एंड देयर लार्ज स्ट्रेंड माउथ स्टिल बीनीथ द पेंट, और उनके विकृत सख्त जो चेहरे थे वो पेंट के नीचे दबे हुए थे, यानी कि मेकअप के नीचे दबे हुए थे। देखिए ये सभी जो कैबरे करने आई हैं ना, सब लड़कियां हैं जो परफॉर्म करने आई हैं अभी स्टेज पर। द डांसर्स वेंट थ्रू देयर रूटीन सो रेडनली, वो डांसर्स अपना रूटीन को इतना शानदार ढंग से पेश कर रहे थे, दैट दे इवन स्टेम्प्ड द म्यूजिक आउट इनटू ए काइंड ऑफ क्विक गूस स्टेप मार्च, कि वो उस धुन पर, उस म्यूजिक पर इस तरह से इतने शानदार तरीके से थिरके, जैसे तो एक मार्चिंग प्रोसेस किया जा रहा हो। आर्मी में होता है ना, पुलिस में, आर्मी में मार्चिंग प्रोसेस, उस तरह से।
दैट रैंक ऑफ प्रिजन परेड ग्राउंड्स एंड जेलर्स। देखिए आ गई ना वही बात, जो कि जेल में होने वाली परेड जो होती हैं और जेलर्स की बीट्स होती हैं, यानी कि जेलर ड्रम बजाता है और जेल में जो परेड होती है ना, इस तरह से इतना शानदार तरीके से वो लोग प्रस्तुत कर रहे थे अपनी चीज़ों को। दे माइट हैव बीन टायर्डली गोइंग थ्रू द कैलिस्थेनिक्स। वो शायद कैलिस्थेनिक्स यानी कि वो फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं ना, बहुत ज़्यादा, जिससे शरीर को तोड़ा मरोड़ा जाता है, लचीलापन लाया जाता है, वो ज़रूर उन कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज को करके थक गए होंगे। दैट ए नेसेसिटी फॉर करेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग देयर मर्चेंडाइज, जो कि आवश्यकता है अपने व्यापार को सही करने और बढ़ाने के लिए। देयर फिगर्स इन्फ्लिक्टेड अपॉन देम, उनका जो चरित्र है वो उनके ऊपर थोपा गया था। इन द प्राइवेसी ऑफ डार्क स्मॉल रूम, उन अकेले अंधेरे छोटे कमरों में। दैट स्मेल्ट ऑफ अनक्लीन लेटरिन्स एंड पेंटिंग बीस्ट्स, जिनके अंदर से बिना साफ की हुई लेटरिन्स की और हाँफते हुए जानवरों की बदबू आती है। ऐसे कमरों में उनको रहना पड़ता होगा। कल्पना कर रही हैं ये अब, चाहे वो 5 स्टार होटल्स में ही रहती हों, पर कल्पना है जी ये तो माया की। हिडन अवे इन द अनलिट लेन्स फ्रॉम विच दे इमर्ज्ड, छुपी हुई होती हैं उन कम रोशनी वाली गलियों में जिनमें से वो निकलती हैं नाइटली, रात में। टू डॉन द ग्लिटरिंग गार्ब ऑफ देयर स्ट्रेनुअस ट्रेड, उस चमकते हुए कपड़ों को पहनने अपने कठिन व्यापार के लिए, अपने कठिन व्यापार को करने के लिए। कौन सा व्यापार? यही कैबरे का, उनका बाहर में नाचने का। The only spontaneous, uncalculated movement to be seen about them was the up and down flopping of their loose yellow hair. उनका जो स्वाभाविक सा अगणनीय जो हरकत थी वो सिर्फ यही थी कि उनको हम देख सकते थे ऊपर नीचे अपने पीले रंग के बालों को फड़फड़ाते हुए। और ऑरेंज, रेड एंड खाकी टिंट्स, और कौन कौन से रंग थे? ऑरेंज भी थे, रेड भी थे और खाकी भी थे। दैट हैड बीन पोर्ड आउट ऑफ लेबल्ड बोटल्स, जो कि लेबल लगी हुई बोटल्स के अंदर से पोर किया गया होगा, यानी कि फैलाया भरा गया होगा। इनटू वॉश बेसिन लाइंड विद ग्रीस, जो कि वॉश बेसिन के ऊपर लाइन से रखे हुए होंगे, ग्रीस लगे हुए वॉश बेसिन पर। इफ नॉट फ्रॉम देयर वाइडली ट्रेवल्ड एंसेस्टर, भले ही वो उनके बहुत ज़्यादा घूमने वाले एंसेस्टर्स से नहीं आए हों। विगोरसली दे पम्प्ड देयर लॉन्ग मसल ड्रैग इनटू द एयर, उत्साह से उन्होंने अपने मोटे लंबे मजबूत टांग हवा में उठाई। एंड सून दे बिगन टू पेंट विद द एफर्ट, और तुरंत ही वो अपने इस मेहनत से हाफने लग गए। देयर आर्म्स दे हैड इन पोजिशंस मार्शल्ड इनटू देम बाय अनइमेजिनेटिव टीचर्स, उनकी जो भुजाएं थी वो इतने सख्त पोजीशन में थी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उनके अध्यापक कितने अकल्पनीय होंगे जिन्होंने उनको ये सब चीज़ें सिखाई हैं। बट लिम्पली, और बहुत शिथिलता से, यानी कि स्टेडीली, एज दो दे वर नॉट कॉन्शियस दैट दे हैड आर्म्स, जैसे तो उन्हें पता ही नहीं था, उनको इस बात की चेतना ही नहीं थी कि उनकी भुजाएं भी हैं। द ओनली पोर्शन ऑफ देयर एनाटॉमिक्स ऑफ विच टू और थ्री, उनके शरीर का सिर्फ कोई थोड़ा सा ही हिस्सा, जिसमें 2 और 3 एटलीस्ट अपियर्ड कॉन्शियस, ही मुश्किल से चेतन यानी कि जागृत लग रहा था उनके शरीर का। बहुत ही कम हिस्सा उनके शरीर का ऐसा लग रहा था जैसे कॉन्शियस है, बाकी सब तो अनकॉन्शियस लग रहा था। वर देयर प्रोट्यूबरेंट पोस्टीरियर्स, और उनका उभरा हुआ पिछला भाग यानी कि हिप्स, एंड ऑफ विच दे मेड मच, और जिससे कि वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी। अराउजिंग चकर्स ऑफ डिलाइट अमिट्स आवर फ्रेंड्स, अराउजिंग यानी कि उसको उठाने की, अपने जो हिप्स हैं उनको और ज़्यादा अराउज करने की, उत्तेजित करने की उन मुस्कानों को जो कि हमारे दोस्तों के अंदर थी, यानी कि उन लड़कियों को देखकर हमारे जो यार दोस्त थे वो बहुत खुश हो रहे थे। वर एक्साइटेड बाय द वेरी रिफ्लेक्शन ऑफ द गर्ल्स, जो कि उन लड़कियों के जो रिफ्लेक्शन थे उनसे बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे। स्पेंगल्स, उनके चमकीले कपड़ों से। दैट नज्ड देयर चीक्स एंड देयर शर्ट फ्रंट्स, जो उनके गालों को, उनके छोटे आगे वाले हिस्से को, शरीर को, शर्ट फ्रंट को, शर्ट्स जो हैं आगे से उसको टच कर रहे थे, उसके शरीर के हिस्से, यानी काफ़ी टाइट कपड़े पहने हुए थे। जॉली गुड शाउटेड द सिख, क्या बात है, सिख चिल्लाया। हिज आईज ग्लीमिंग एट ए टॉल वेल राउंडेड मूवमेंट ऑफ वुमेन ऑफ डाउटफुल एंसेस्ट्री, उसकी आंखें एक लंबी और गोल सी महिला पर चमक रही थी, महिला को देखकर चमक रही थी जिसके तो वंश पर संदेह था, यानी कि कोई पता नहीं था कि वो कहाँ से आई थी।
Did her rank fair hair speak of the Zords along the North Sea? क्या उसके लंबे फेयर जो बाल हैं वो उत्तरी सागर की घाटियों की बात करते हैं, या फिर उत्तरी सागर से आए हैं, या फिर और द शार्पनेस ऑफ अ नोज रिकॉल सेमाइट फ्रॉम ए ब्राउजिंग सिटी इन द मिडिल ईस्ट? और क्या उसकी नाक का नुकीलापन उन झगड़ालू यहूदी समुदायों के बारे में बताता है जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं? Who smiled as she grew aware of his eyes riveted upon her? जो मुस्कुराई जब उसे पता चल गया कि सरदार की आंखें उसके ऊपर टिक गई हैं. And now and then made a curious bouncing movement that made her bosom more prominent. और फिर वो उसके बाद इधर उधर और ज़्यादा उछल कूद करने लगी, जिससे कि उसका जो चेस्ट है, उसकी जो ब्रेस्ट है, वो विशेष प्रभाव दिखा सके, especially for his benefit and for those whose bluish pupils flashed in the underlit pool of smoke beyond. उसके फायदे के लिए, विशेष तौर पर उस आदमी के फायदे, किसके लिए? सरदार के लिए, और उन लोगों के लिए जिनकी नीली पुतलियां यानी कि आंखें जो हैं चमक उठी थी उस कम रोशनी वाले धुएं के गुबार में. इंस्टायर रियरिंग अप्रूवल, उस धूर्त और तिरछी नजरों के साथ में. Her smile was weird. The corners of her lips would plunge downwards instead of up. उसकी स्माइल बहुत अजीब थी. उसके होठों के किनारे ऊपर होने की बजाय नीचे थे. And then she would throw back her arms and head. और फिर वो अपने हाथ और सर को पीछे की ओर फेंकती, so that more and more of that white tallow-like flesh would rear out of her brows. जिससे कि उसके ब्राउज में से वो सफ़ेद सफ़ेद जो मांस था वो और अधिक दिखाई दे सके. यानी कि यहाँ पर बूब्स की बात हो रही है, उनके ब्रेस्ट की बात हो रही है. द म्यूजिक ग्रू लाइवलियर, वो म्यूजिक जो है वो और जीवंत हो गया. एंड शी बिगन टू जाइवेट वाइल्डली इन द सेंटर ऑफ ए रिंग, और फिर वो एक रिंग में बहुत तेजी से घूमने लग गई. फॉर्म्ड बाय द अदर्स, जिसे कि दूसरे लोगों ने बना रखा था. यानी कि बाकी सारी लड़कियों ने एक सर्कल बना लिया था और वो उसके बीच में घूमने लग गई. सम काइंड ऑफ मैकाबर मेवेट्रिशियस अबेंडन, एक तरह की भयंकर दिखावटी त्याग वाला नृत्य था ये. एंटरिंग इनटू हर मूवमेंट, जो उसकी मूवमेंट में आ रहा था, हरकतों में प्रवेश कर रहा था. एज दो शी वर शाउटिंग, वो चिल्ला रही थी या फिर चिल्लाना चाहती थी. जैसे तो वो चिल्ला रही थी या फिर चिल्लाना चाहती थी कि सी वॉट आई हैव, लाइक इट, टेक इट जेंटलमैन, टेक इट, इट इज़ योर्स. देखिए मेरे पास क्या है, इसको पसंद कीजिए, इसको ले लो महानुभावों, ले लो इसको, ये तो आपका ही है. यानी कि वो अपने बॉडी की बात कर रही है, अपने ब्रेस्ट की बात कर रही है. द अदर डांसर्स प्लॉटेड अराउंड हर, दूसरे डांसर्स उसके आसपास धीरे धीरे चल रहे थे. ग्रोइंग मोर रेडन एंड मोर श्योरली एज शी ग्रू मोर केयरफुल एंड फ्लैम्बोयंट, और वो और ज़्यादा बोझे और ज़्यादा दृढ़ हो रहे थे जैसे जैसे वो लड़की जो है और ज़्यादा बेपरवाह और तेज तर्रार हो रही थी. फॉर शी वॉज विदाउट अ डाउट द क्लेवरेस्ट ऑफ देम ऑल, क्योंकि बिना किसी संदेह के वो उन सब में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान थी, चतुर थी. विदाउट एनी अपेरेंट क्लाइमैक्स, किसी विशेष अंत के बिना ही, द नंबर केम टू एन एंड एंड द ड्रम बीट ड्रॉप डाउनवर्ड्स इनटू साइलेंट. वो जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होने लग गई नाचने वालों की, और ड्रम जो है बंद होने लग गया शांति में. The applause was wild, and the anachronistic chandeliers over our heads gently sadly shivered. The dancers pranced out. वो applause जो था वो प्रशंसा थी, वो बहुत उत्तेजित थी, बहुत अच्छी जंगली टाइप की थी. और वो पुराने ज़माने के झूमर जो थे वो हमारे सर के ऊपर लटके हुए थे. एकदम दुखी होकर वो घूम मतलब हिलने लग गए जैसे जैसे डांसर्स जो है वहाँ से निकल रहे थे. The tall woman, seeing to it that she dropped a little spangle on the floor, which she had to pick up. उस लंबी औरत ने देखा कि उसने एक चमकी हुई चीज़ जो है वो डांस फ्लोर पे गिरा दी है, और उसे उस चीज़ को उठाना था. विद ए लिटिल प्रोवोकेटिव अप थ्रस्ट ऑफ हर पंप, एक उत्तेजक अपने जो पीठ है, अपने जो हिप्स हैं, उसको झटका देकर, ताकि वो और ज़्यादा आकर्षक लगे. एंड सो शी वॉज द लास्ट टू डिपार्ट एंड हैड द मोस्ट अप्रोच टू हर सेल्फ. और इस तरह वो स्टेज से जाने वाली सबसे लास्ट महिला थी, और सबसे ज़्यादा प्रशंसा उसी को मिली. दोबारा दोबारा वो आए, फॉर अनदर एंड येट अनदर नंबर, दूसरी संख्या के लोग. एंड वन डांस सीम एग्जैक्टली लाइक द अदर्स एक्सेप्ट द कॉस्ट्यूम्स ग्रू सोसियर एंड सोसियर. और हर डांस एक दूसरे के जैसे ही लग रहा था, बस फर्क इतना था कि जो कॉस्ट्यूम्स थी वो और ज़्यादा डांस टू डांस और ज़्यादा कामुक हो रही थी, और ज़्यादा
रसीली हो रही थी, यानी कपड़े छोटे होते जा रहे थे। वंस दे केम आउट वियरिंग लिटिल पेपर सेलर हेड्स, और एक बार तो वो छोटी छोटी पेपर की वो नाविक वाली हेड पहन के आए, विच दे थ्रू इनटू द ऑडियंस विद वाइल्ड कैट कॉल्स दैट टिंगर डाउन आवर स्पाइंस एज दो दे वर द हॉर्स, जिसे कि उन्होंने ऑडियंस में फेंका और हमारे इर्द गिर्द ऐसी झुनझुनी ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे तो वो कोई चीखें हों किनकी, ऑफ प्रेइंग वुल्स हंटिंग, शिकार करने वाले भेड़ियों की, इन पैक्स जो कि झुंड में थे, इन द डार्कनिंग जंगल्स अंधेरे जंगलों में। A fat man at a table next to us managed to catch one of the little heads. He grasped it to his bosom and burst into tears of joy. The management edges towards him. एक मोटा सा आदमी जो हमारे बगल के टेबल पर बैठा हुआ था, उसने एक हेड पकड़ ली। वो उसने उस हेड को खुशी से अपने छाती से चिपका चिपका दिया और खुशी के मारे रोने लग गया। और फिर जो मैनेजमेंट है वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। The popular one, the fair one, had an act to herself then. वो सबसे ज़्यादा फेमस गोरी चिट्टी लड़की, अब उसे अपने लिए एक एक्ट करना था। विद ए कंजम्पटिव रेड हेयर गर्ल टू हेल्प हर, जिसकी मदद एक रेड हेयर गर्ल कर रही थी। कंजम्पटिव का मतलब होता है उपभोक्ता लड़की। उपभोक्ता से मतलब है यहाँ पर कि एक ऐसी लड़की जो सामान्य तौर पर क्रियाकलाप करती है। सामान्य तौर पर क्रियाकलाप यानी कि यहाँ पर आने से पहले भी वो यही काम करती थी, पर उस चीज़ को वो सिर्फ उपभोग के लिए करती थी। कैसे कि पैसा कमाया जा सके बाहर, किसी पर्टिकुलर वे में नहीं, बस बाहर किसी भी तरीके से पैसा कमाया जा सके उस चीज़ के लिए। It turned out that she was a contortionist, और उस पे पता चला कि वो एक नट या कलाकार है। And she went through a performance as revolting as it was remarkable, और फिर उसने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी कि वो ज़बरदस्त थी, रिमार्केबल थी, याद रखने योग्य थी, ध्यान देने योग्य थी। This body that had once lain on grass, on park benches, twined itself around swing ropes and moved through lanes of sunshine and clear rain, and was now her business, her chief merchandise in a market where there was stiff competition, was transformed now into something inhuman. A mass of soft pulpy tallow and could grow taut, grow rotund, grow angular, could spring out in certain places at a time. और उसका जो शरीर था, अब वो उस लड़की की बात कर रही है, रेड हेयर गर्ल की, कि ये लड़की जिंदगी में कभी ना कभी तो घास पे लेटती होगी, पार्क की बेंचेस पे, कभी कभी ये अपने आप को झूला झुलाती होगी, लपेटती होगी रस्सियों में, और एक गली से दूसरी गली सूरज की रोशनी में, बरसात में इधर उधर जाती होगी, यानी कि वही नट कलाकार थी ना खेल दिखाने के लिए। एंड वाज नाउ है बिजनेस, और अब वो इसका बिजनेस है, उसका मुख्य व्यापार है इस बाजार में, जहाँ पे कि कड़ी प्रतिस्पर्धा है। और अब ये कुछ अमानवीय जैसी बन गई है। ए मास ऑफ सॉफ्ट पल्पी टेरो, बस एक कोमल गूदेदार वसा का एक मास का मतलब एक फिगर बन गई है बस उसका, यानी कि ह्यूमन तो है ही नहीं अब ये। दैट कुड ग्रो टॉट, जो कि तनी हुई है, गोल है, कोणीय है, और कुड स्प्रिंग आउट इन सर्टेन प्लेसेस एट ए टाइम, और एक वक्त पे कई जगह आ सकती है। lie flat in others, assume postures that shrieked of unnaturalness, toss and twist। दूसरों के ऊपर lie flat in others, यानी कि दूसरे लोगों के ऊपर फ्लैट लेट सकती है। जैसे डांस करते समय देखा होगा ना हमने कि ऐसे लेट जाती हैं लड़कियां जांघों के ऊपर। एज्यूम पोस्चर्स, इस तरह के पोस्चर्स कर सकती हैं जो कि अप्राकृतिक रूप से चीखें निकलवा देते हैं, और उछलती कूदती हैं, मुड़ती हैं। फ्लिंग इटसेल्फ वन दिस वे वंस दैट, एक बार इधर कूदती हैं, एक बार उधर कूदती हैं। एंड ऑल फॉर 100 फिश आइज दैट स्लिthered ओवर इट, फीलिंग इट विद क्विवरिंग एंटीना, और वो हजारों आंखें जो लालच से या फिर कामुकता से भरी हुई होती हैं, वो उस पर टिकी रहती, और उसकी कांपती तरंगों को महसूस करती। स्लाइडिंग अलोंग इट एज स्लोली एज स्नेक्स ड्रिबल्ड वाइट स्लाइम ओवर द वाइट फ्लैश, और इस तरह से उसकी उनकी आंखें जो हैं उसके ऊपर घूमती, जैसे जो स्नेल होते हैं, घोंगे जो होते हैं, वो सफ़ेद रंग के मांस के ऊपर अपना स्पर्म गिराते हैं, वीर्य गिराते हैं, या फिर जो भी सलाइवा गिराते हैं, इस तरह से।
while her sad face with its sharp eyes and trembling nose gave away her intentness on the problems of the contortion of that. जब उसका दर्द चेहरा जो है तीखी आंखों वाला और उसकी कांपती हुई नाक ने तत्परता और दृढ़ता दिखाई उन समस्याओं के प्रति, उन विकृतियों के प्रति, of that and the terrible necessity of avoiding a mistake, किस चीज़ के प्रति, कि उसको बहुत ज़्यादा बिल्कुल भयानक रूप से आवश्यकता है कि वो कोई भी गलती ना करे, ए फॉल गिर ना जाए. The various parts of her torso appeared to live a mobile life of their own. तब जाकर उसके धड़के या उसके शरीर के बहुत सारे पार्ट अपने स्वयं के जीवन के लिए गतिशील दिखाई दिए. As she slowly, painstakingly bent her head back so that her hands touched the floor. जैसे ही उसने धीरे धीरे परिश्रम पूर्वक अपने शरीर को पीठ की तरफ से मोड़ा और अपने हाथों से फ्लोर को टच किया, एंड शी कुड टर्न ओवर बैकवर्ड्स, और फिर वो दोबारा मुड़ गई. her bosom swelled and stood out on display. उसकी छाती और ज़्यादा फूल गई और डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगी. दिस इज माई बॉसम, ये मेरी छाती है, ये मेरी ब्रेस्ट है. ए फ्रेग्रेंट लेबल रीड, एक स्पष्ट लेबल पे लिखा हुआ था. एंड दोज आर माई लेग्स, और वो मेरी टांगे हैं. प्रोक्लेम्ड ए साउंड. सेकंड, एक दूसरी चीज ने उद्घोषणा की, आवाज ने. एज शी स्टूड ऑन हर हेड, जैसे वो अपने सर पे खड़ी हो गई. एंड लिट हर सेल्फ ए सिगरेट विद हर फीट, और अपने आप के लिए अपने पैरों से एक सिगरेट जलाई. while her leg withered and kicked and waved provocatively, जबकि उसके पैर ऐंठ रहे थे, किक कर रहे थे और उत्तेजकता से हवा में रह रहे थे. इन बिटवीन दीज एंटिक्स, इन हरकतों के बीच, शी डांस्ड टू लिटिल डांस ट्यून्स, वो छोटे छोटे डांस ट्यून्स पे नाचती. परस्पायरिंग एंड पेंटिंग टू गेट बैक हर ब्रेथ, हाँफते हुए पसीने से लथपथ अपनी सांस वापस पाने के लिए. एंड हर सिमेट्रिकली राउंडेड न्यूमेटिक पोस्टीरियर, और उसका वो संतुलित गोल वायवीय पोस्चर, वो इट्स ओन इनवाइटिंग लेबल, अपना खुद का एक इनवाइट करने वाला लेबल धारण किए हुए था. किस चीज़ का लेबल है भाई, वो बता रही है कि हेयर इज माई बॉटम, पिंच इट, और ये मेरे नितंब हैं या हिप्स हैं, इनको पिंच करो. एट द एंड ऑफ द परफॉर्मेंस, टू अप्लॉज एंड म्यूजिक, शी टर्न्ड ए कार्ड व्हील एंड विंग्ड इनॉर्मसली. और परफॉर्मेंस के अंत में खुशी के लिए या प्रशंसा के लिए म्यूजिक बजा, उसने एक कार्ट का व्हील घुमाया, यानी कि गाड़ी का पहिया घुमाया, और ज़बरदस्त तरीके से आंख मारी. लाइक डिट, आपको ये पसंद आया? आस्क्ड द विंक, उस आंख टिमटिमाने या आंख मिचकाने में उसका ये सवाल था. हेल्प योर सेल्फ, आंसर द स्माइल, अपनी मदद कीजिए और स्माइल का उत्तर दीजिए. ग्रिनिंग विद द एक्रोबैट्स रिलीफ एट हैविंग एन एक्ट सेफली बिहाइंड हर, मुस्कुराते हुए एक एक्रोबैट को जैसे आराम महसूस होता है कि उसने अपना एक्ट जो है वो बहुत सही से पूरा किया है. शी swung past our tables, वो हमारी टेबल के पास से गुजरी. एंड आई saw द perspiration that stood out on her face, और मैंने वो पसीना देखा जो उसके चेहरे पर था. Our companion who noticed no such thing, हमारे साथी जिन्होंने ऐसी कोई चीज़ नोटिस नहीं की थी क्योंकि उनका ध्यान तो हिप्स और वेस्ट पे था, made a futile grab at the wide swaying hips and cried, वो व्यर्थ ही उनके कपड़ों पर ध्यान, उस नहीं, मेड ए फ्यूटाइल ग्रैब, उस जो व्यर्थ कपड़ा है, चौड़ा सा कपड़ा है, स्वेइंग यानी झूमता हुआ कपड़ा है, कहाँ पर, उसके हिप्स पर, और चिल्लाते रहे. यानी कि उनके व्यर्थ कपड़ों पर ध्यान नहीं देते हो, उनके हिप्स पे ध्यान देते हो, तो हिप्स पे, ब्रेस्ट पे, और चिल्लाते ओहो ओही. हिज वाइफ वॉज स्माइलिंग टोटली एट द डांसर, उसकी पत्नी भी जोर से डांसर की ओर चिल्ला रही थी. सरदार जी की बात हो रही है यहाँ पे. At Gotham had turned out to be after all the closest to an ally. अब गौतम जो है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा अपना सहयोगी साबित होता हुआ दिख रहा था. Now he alone turned to me with an understanding that was shot with concern. अब वो अकेला मेरी ओर उस समझ के साथ मुड़ा जो कि चिंता से भरी हुई थी. माया, I heard him say. माया, मैंने उसको कहते हुए सुना. But just then the entire corps came rushing out in a flood of lurid magenta light to blast his loud music. लेकिन जैसे उसने माया कहा तो पूरा का पूरा जो दल था जिसने अभी परफॉर्म किया था स्टेज पे,
वो भागता दौड़ता हुआ एक बाढ़ की तरह उस शानदार मैजेंटा लाइट में और उस बहुत तेज म्यूजिक में स्टेज पर आ गया फॉर द फिनाले, समापन समारोह के लिए। देखिए यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। They carried little silver-topped canes which they waved in the air and pointed at men. उनके हाथ में छोटे छोटे डंडे थे जिनके ऊपर वो सिल्वर के गोले होते हैं ना, हम देखे होंगे, मैं जादूगर के पास होते हैं, वो थे। और वो उन्हें हवा में घुमा रहे थे और आदमियों की तरफ इशारा कर रहे थे उन डंडों से। अटरिंग लिटिल एनिमल क्राइज ऑफ वॉर अप टू अस इन्विटेशन। और क्या अटर कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, जैसे एक कामुक बुलावा हो। जानवर जैसा होता है ना, जानवर की तरह क्या कर रहे थे, अब मैं कैसे बताऊँ आपको। इतना तो आप लोग भी समझते हैं कि वो बुलावा, आवाज़ें, इस तरह की आवाज़ें करना जो कि एक कामुक इनविटेशन था। एज कैट्स डू व्हेन दे मेट, जैसा कि बिल्लियाँ करती हैं जब वो संभोग करती हैं। ऑन देयर कॉस्ट्यूम्स ऑफ ब्लैक नेट, अपने काले नेट की कॉस्ट्यूम्स में। दे वो ब्राइट स्पेंगल्स, उन्होंने चमकीले फूल पहने हुए थे। एंड ईच स्पेंगल वॉज ए प्राइस टैग, और हर एक स्पेंगल पे एक प्राइस टैग था। ईच प्राइस टैग प्रोक्लेम्ड द प्राइस ऑफ देयर ब्रेस्ट, देयर रम्प्स एंड देयर लेग्स। हर एक प्राइस टैग जो है किस चीज़ की प्राइस थी, उनके ब्रेस्ट की, उनके रम्स की, उनके पुट्ठों की, उनके लेग्स की, उनकी टांगों की। तो क्या क्या है, साबित क्या होता है इससे। ब्रेस्ट की प्राइस थी मतलब ऐसा, रम्स या लेग्स, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई भैया 2 किलो ब्रेस्ट दे दो, 5 किलो लेग्स दे दो, ऐसा थोड़ी होता है। यानी कि वो एक प्रोस्टिट्यूट वाला धंधा है, धंधा है। और ये प्राइस जो है ये उन लड़कियों की प्राइस है जो उनके बॉजम पे जो है ब्लाउज में ब्लैक नेट में चिपकी हुई है। ये उन लड़कियों की प्राइस है। द स्पेंगल्स वर ब्राइट, द प्राइसेस वर लो। वो स्पेंगल्स बहुत चमकते हुए थे और कीमतें बहुत कम थी। अब कीमतें कम हो जाता का तो हम कैसे कहें भाई, माया तो एक बहुत धनवान परिवार से आती है, तो हो सकता है उसको कीमत कम लग रही हो। When they had made their final departure, When they had made their final departure, the restaurant began abruptly to empty. जब उन्होंने अपना फाइनल डिपार्चर शुरू किया, यानी कि अंत में जाना शुरू कर दिया, तो रेस्टोरेंट बड़े बेतुके अचानक से तरीके से खाली हो गया। And there was something bleak and unwelcoming in the flood of normal yellow light that replaced the subtle hot suggestive tints that had washed us during the floor show. और फिर वहाँ पे एक अजीब सी अप्रिय सी उदासी छा गई उस फ्लोर के ऊपर। उस सामान्य सी पीले रंग की लाइट जिसने इस रिप्लेस कर दिया था उस गरम शानदार लाइट विचारोत्तेजक रंगों को जो कि धुल गए थे उस फ्लोर शो के दौरान के बाद। यानी कि फ्लोर शो के समय तो इतने शानदार रंग थे और वो सब रंग रंग अब खत्म हो गए थे, अब सिर्फ एक नॉर्मल येलो लाइट रह गई थी। इन द जनरल दिन ऑफ लीव टेकिंग, उस सामान्य शोर में, छुट्टी के समय, छुट्टी मतलब सब जा रहे थे उस सामान्य शोर में। वी कुड हियर द फैट मैन एट द नेबरिंग टेबल सोबिंग, हमने देखा कि वो मोटा सा आदमी जो हमारी पड़ोस के टेबल पे था वो रो रहा था। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बिच, शानदार शानदार बिच। अब देखिए, बिच मतलब डिसेंट लेडी को तो कोई विच बोलेगा नहीं, मे बी मतलब डिसेंट तो क्या, एक मोराल वाली जो महिला होती है उसको कोई बिच तो बोलेगा नहीं। तो वो भी मतलब जानता था मोटा कि भाई प्रोस्टिट्यूशन है इनका बिजनेसमैन तो। एज ही क्रस्ड ए वेरी rumpled पेपर सेलर हेड टू हिम, कैसे रो रहा था, उस पेपर सेलर की जो हेड थी उसको अपने से चिपका कर, और ऐसे जितना जोर से चिपका दिया था कि वो अस्त व्यस्त हो गई थी। ओह, वी शुड हैव ब्रॉट यू हेयर लास्ट वीक, सेड अवर कंपेनियन, हमारे एक साथी ने कहा कि हमें तुम्हें यहाँ लास्ट वीक लाना चाहिए था। एज ही beckoned on the waiter to refill his glass for he had not enough yet। और कब कही उसने ये बात, जब उसने इशारा करके वेटर को बुलाया कि वो अब उसका गिलास दोबारा भर दे, क्योंकि अभी उसको पूरा नहीं पड़ा था, यानी कि और पीना था उसको। लास्ट वीक देयर वाज ए स्ट्रिप टीज, पिछले हफ्ते तो यहाँ पर एक कामुक नृत्य हुआ था। व्हाट, व्हाट स्क्रीम्ड हिज वाइफ, क्या, क्या, उसकी वाइफ चिल्लाई आश्चर्य में। फ्रॉम हुल, फ्रॉम होम,
और प्रिमनेस had डिपार्टेड, जिससे और सभी शालीनता जा चुकी थी। वही प्रिम लेडी की बात हो रही है। इवन हर एंट ईटिंग माउथ had widened and loosened, उसका चींटी खाने वाले जैसा माउथ जो है। ये बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन करी है उन्होंने उसके मुंह की। वो जो चींटी खाने वाला जो उनका मुंह है वो खुल गया था और ढीला पड़ गया था। एंड शी नज्ड मी अगेन, अब ये इसने मेरे को फिर धक्का मार दिया। शार्पली एंड क्रूडली, बहुत तीखे और बेढंगे तरीके से। एंड इन हर लाफ्टर देयर वाज एन अंडरहैंड वल्गैरिटी, और उसकी हंसी में एक छिपी हुई असभ्यता थी, या फिर इसको कहेंगे हम अश्लीलता थी। दैट कंडोन्ड द सिमिलर क्वालिटी इन द कैबरे गर्ल्स, जो कि उन कैबरे गर्ल्स के जैसी ही क्वालिटी दर्शा रही थी उसके अंदर, कि ये भी उनसे कुछ ज़्यादा कोई वो नहीं है महान। Before the lights dimmed to signal time for closing down, somebody lit the spotlight over the dance floor. बंद होने के संकेत देने के लिए जो लाइट जली थी वो जलने वाली थी, जल चुकी थी मतलब। तो किसी ने फिर स्पॉटलाइट जला दी डांस फ्लोर के ऊपर। एंड slid it slowly over the audience like an ironic sneer, और धीरे धीरे उसको विडम्बनापूर्ण तरीके से ऑडियंस के ऊपर ले गया। अनबियरेबली प्रोलॉन्ग, बहुत लंबी थी वो लाइट। एंड इन कैचिंग एंड इल्यूमिनेटिंग शेडोड आईज, जो कि आंखों में पड़ रही थी, उन अंधेरी आंखों में पड़ रही थी, उसको रोशन कर रही थी। विंग्स दैट कॉल्ड थिक विंगर्स टू बल्ज, वो छल्ले, वो मोटी घंटियाँ जो कि उभार रहे थे किस चीज़ को, टीथ दैट ग्रीम्ड एनिमल लाइक, उन दांतों को जो जानवर जैसे चमक रहे थे। स्क्वर्म्स एंड जेस्चर्स बिट्रेइंग प्लेजरेबल एंड कवर डिस्कम्फर्ट, वो छटपटाहट, वो इशारे बिट्रेइंग प्लेजरेबल, धोखा देने जैसे आनंददायक, और उस छिपे हुए डिस्कम्फर्ट को छिपा रहे थे। वो चीज़, क्या चीज़ छिपा रही थी? वो लाइट छिपा रही थी। किन की? वो जो स्टेज पर लोग आए थे उनकी। डिस्कम्फर्ट इट रिवील्ड इन इट्स बैनर ग्लो, जिसने इसके नीरस चमक को रिवील कर दिया था। सच ए सीथिंग मास, एक उभरते हुए समूह की तरह। और आखिर कौन थे ये लोग? ऑफ पिम्प्स एंड रीचर्स, वो दलाल थे या वो लंपट थे? यानी कि अब वो जो लड़कियां आके गई है ना, वो जो प्रोस्टिट्यूशन वाला फिगर है जो इनका, वो आके गए हैं बेस्ट है, तो अब उनके दल्ले आए हैं। वो लोग आए हैं उनके डीलर्स ऑफ राउट्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स, राउट्स दलाल, और उन वेश्याओं के दलाल आए हैं। masquerading in the garments of those who imagine they can afford an attitude of supremacy over the poor and the beasts, और माँ मुखोटा पहने हुए ऐसे कपड़ों में आए हैं, इस एटीट्यूड के साथ आए हैं कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो गरीब लोगों से तो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, और उन दानवों से। दैट आई फेल्ट माई सेल्फ ट्रैप्ड आर्ट एट एन ऑनरिक वॉल, जिसे कि मैंने महसूस किया था कि मैं एक नृत्य सभा के स्वप्न दोष में फंस चुकी हूँ। Where the black masks that I had imagined to be made of paper turned out to be living flesh, जहाँ पर वो काले मुखौटे जिनकी मैंने कल्पना की थी कि वो पेपर से बने हुए हैं, फिर पता चला मुझे कि ये तो जिंदा मांस हैं। एंड द लिविंग फ्लैश वॉज ओनली ए मॉकरी, और वो जिंदा मांस भी एक तरह से मजाक ही था। ए गैदरिंग ऑफ क्रैकलिंग पेपर, बस कुछ चटकते हुए पेपर्स का एक समूह। इट वॉज परवर्स, ये विकृत था। इट वॉज रॉन्ग, ये गलत था। बट इट वॉज ए फैक्ट दैट हैड बीन टेकन फॉर द ट्रुथ, लेकिन ये तथ्य था, एक तथ्य जिसको सच माना जाना चाहिए था। वैल्यूज वर डिस्टॉर्टेड इन द मेकओवर हाफ राइट विद इट्स ऑल्टरिंग टिंट्स, जो वैल्यूज हैं, जो मोरल्स है, नैतिकता जो है, वो सब भयंकर रूप से विकृत हो चुकी थी इस बदलते रंग में। यानी कि वो सोचे इंसानों के भी दलाल होने लग गए अब, तो इसलिए मोराल तो सब खत्म ही हो गए थे, मूल्य तो सब समाप्ति दिख रहे थे। एट एन आवर व्हेन दोज वैल्यूज वुड हैव बीन ऑल इम्पोर्टेंट, एक घंटे पहले जहाँ वो वैल्यूज सभी बहुत महत्वपूर्ण थी। व्हाट वाज ट्रू, व्हाट वाज लास्टिंग, व्हाट टू बिलीव इन, व्हाट रिजेक्ट, डेंजर डेंजर, आखिर सच क्या है? आखिर क्या है जो टिकने वाला है? किसमें विश्वास करूं, किसे ना मानूं? खतरा खतरा। द वार्निंग केम विस्परिंग ओवर ए वास्ट डिस्टेंस टू मी, और एक दूर से ये वार्निंग बुदबुदाती हुई या फुसफुसाती हुई मेरे पास आई। स्ट्रगलिंग थ्रू द मास ऑफ ट्रूथ एंड राइट लाइज इन नाइट मेयर, स्ट्रगल करते हुए उस सच्चाई और झूठ के दुख स्वप्न के बीच में से जो कि छुपा हुआ था। डिस्गीज, डिस्गीज का मतलब होता है किसी के वेश में। तो कैसे आई है वो दुख, दुख स्वप्न के वेश में छुपी हुई, उसमें से मेहनत करती हुई, बहुत दूर से मेहनत करती हुई सच्चाई और झूठ के रूप में। आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा। आई क्राइड, मैं चिल्लाई। राइजिंग टू माई फीट एंड देन मोर अर्जेंटली, गौतम आई मस्ट गो, अपने पैरों पर खड़े होते हुए
और फिर गौतम, मुझे जाना है, मुझे जाना है। देखिए अब नया सीन शुरू हो रहा है। बीएफ एक भालू का सीन है ये। ठीक है, वो सब खत्म हो गया। जो कैबरे था, डांस डूंस जो भी है सब खत्म हो गया है। अब नया सीन शुरू होता है। और सीन क्या कहता है कि द बियर balances ऑन इट्स टायर्ड फीट, हिज snout up in the air as though in prayer, and his unexpectedly small frail paws curled like a sleeping child। भालू ने अपने थके हुए पैरों पर संतुलन बना के खड़ा हुआ है। उसकी थूथन या उसका मुंह जो है वो हवा में है, जैसे तो वो प्रार्थना कर रहा है। उसकी अप्रत्याशित रूप से छोटे जो दुर्बल पंजे हैं वो मुड़े हुए हैं, जैसे एक छोटे सोते हुए बच्चे के होते हैं। ओवर हिज हैंडसम चेस्ट where a white horse mark stands out amidst the russet tinted dark hair। उसकी जो शानदार छाती है, उसके ऊपर एक सफ़ेद घोड़े के जूते का हॉर्स शू, घोड़े के जूते मतलब घोड़े की नाल का मार्क है, जो कि उसके जो काले बाल हैं उसके बीच में एक लालिमा लिए हुए है। शैगी क्रम्सी ओल्ड एंड एग्जॉस्टेड, वो झबरा यानी कि उलझे हुए बालों वाला। अनाड़ी, वो बूढ़ा और थका हुआ है। ही स्टैंड्स देयर, वो वहाँ खड़ा हुआ है, वेटिंग इंतजार करते हुए। वाइल आई एंड द गार्डनर्स 5 चिल्ड्रन जंप अप एंड डाउन ऑन द ग्रास इन डिलाइट। जबकि मैं और माली के वो 5 बच्चे घास के ऊपर खुशी में इधर उधर कूद रहे थे। गैदरिंग अप हैंडफुल ऑफ टर्फ एंड स्कैटरिंग इट इन द लस्टर्स मदर ऑफ पर्ल विंटर मॉर्निंग एयर। और घास को अपने हाथों में भर के उसे हवा में बिखेर रहे थे। कौन सी हवा में? वो चमकदार मोतियों जैसी सर्दियों की सुबह की हवा, उसमें बिखेर रहे थे। इन ग्रॉस इमिटेशन ऑफ द बियर, उस बियर की नकल करते हुए, बहुत बुरी नकल करते हुए। The trainer holding on to a string which is attached to a metal ring that passes through the bear's nose। जो ट्रेनर था उसने एक रस्सी पकड़ी हुई थी जो कि एक मेटल की रिंग से अटैच थी, और वो मेटल की रिंग जो है वो भालू की नाक में से होकर जा रही थी। गोज अराउंड विद हिज filthy turban turned inside आउट, जो कि उसकी जो गंदी पगड़ी थी उसके अंदर और बाहर से जुड़ी हुई थी। सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर, एक गाना गाते हुए, किस चीज़ के लिए? पिटी एंड बख्शीश, दया और बख्शीश के लिए। ऑल द while the bear stands there, his quivering dew-touched snout lifted into the air। और पूरे समय वो भालू वहीं खड़ा रहा, कप कपाते हुए। उसका ड्यू टच्ड स्टाउट या स्नाउट यानी कि वो नमी से भरा हुआ स्नाउट, थूथन जो थी वो हवा में उठी हुई थी। विच इज़ सेंटेड विद कार्नेशंस एंड ऑरेंजेस, जो कि संतरों के और गहरे लाल रंग की चीज़ों के जो खुशबू होती है उससे भरी हुई थी। इंजॉइंग एन इंटरवल ऑफ मेमोरी, अपने एक याद को याद करते हुए। कौन कौन कर रहा है याद को याद? भालू। क्या याद कर रहा है? रिफ्रेश्ड बिटवीन द एगोनी ऑफ द ब्राउजिंग एसफाल्ट स्ट्रीट। किस चीज़ को याद कर रहा है? उस झाड़ती हुई जो डामर की सड़कें हैं उनका, उनकी पीड़ा को याद कर रहा है। द ओवरफुल स्टॉल्स, वो बहुत ज़्यादा भरी हुई स्टॉल्स, यानी कि मार्केट में से गुजर रहा है वो ट्रेनर जो है। एंड थिक ऑयल फ्यूम्स, मोटे धुएं के गुबार ऑफ द बाजार, बाजारों में। एंड ही क्लोजेज हिज आई बिकॉज ही कैन नॉट बियर टू सी दैट, और वो भालू अपनी आंखें बंद कर देता है क्योंकि उससे ये देखा नहीं जा रहा। फ्लैट ऑन द वाइट वाइट हाउस, वो सपाट ज़मीन, वो सफ़ेद सफ़ेद घर, वो मैनी मैनी पीपल, बहुत सारे लोग। व्हेन हिज हर्ट, इतना सारा कुछ देख लिया उसने शहरी, जबकि उसका जो दिल है वो धड़क रहा है, पाउंडिंग विद रिन्यूड पैशन, उस नए जोश से। कौन से नए जोश से? फॉर द वाइल्डरनेस ऑफ रेन सेंटेड फर्स एंड द tangled undergrowth of the Himalayan mountains that mark in the north a jagged line of azure blue amidst scories of silver mist and the first snowflakes of a long quiet winter। जबकि उसका दिल तो उस खुशी को सोचकर धड़क रहा है जो उसको जंगल में मिलती थी। बरसात की खुशबू जो फर्श में से आती थी, फर जो होते हैं उनमें से आती थी। उलझी हुई झाड़ियाँ हिमालय पर्वत की जो कि उत्तर दिशा की ओर थी, एक कटीली लाइन स्काई ब्लू कलर की, उस सिल्वर मिस्ट, उस
चमकीले कोहरे के बीच में वक्र जैसी और उन लंबी सर्दियों का पहला हिमपात या बर्फबारी, इन सबको याद कर रहा है वो भालू। उसको मजा आ रहा है वो याद करके, जबकि वो शहर के अंदर है, पीड़ा तो है ही है उसकी। तो भालू क्या सोच रहा है तो बता ही दिया उन्होंने सब हमको। भालू के मन के अंदर क्या विचार हैं, क्या उदासी है, क्या किस चीज़ के प्रति उसकी खुशी है, ये सब हमें बता दिया है अभी। आगे। Gaze at this magnificent beast, from whose thick coat the gross has sunk into dust, from whose tenebrous eyes all pride and power have gone. मैंने इस अद्भुत, इस शानदार दानव की ओर देखा, जिसके मोटे बालों की चमक जो है धूल में डूब गई थी, और उसकी काली आंखों का वो सारा गर्व और शक्ति जा चुकी थी, लीविंग ओनली एन इंटेंट डिटर्मिनेशन टू रिमेन टीयरलेस। सिर्फ एक अवधारणा, एक दृढ़ निश्चय उसके अंदर छोड़ते हुए कि उसे रोना नहीं है। आई पुट माई हैंड्स टू माई माउथ, देन रैन एंड रन बैक इन टू द हाउस वेयर आई नो देयर टू बी a bowl of dried fruit gleaming on the polished teak wood of the buffet। मैंने अपने मुंह के ऊपर अपने हाथ रखा और वापस मुड़ी और दौड़ के अपने घर के अंदर गई, जहाँ मुझे पता था कि सागवान की जो बुफे टेबल है उसके ऊपर एक चमकता हुआ पके हुए फलों से भरा हुआ टोकरा रखा हुआ है, बियरिंग टू गोल्डन बनानाज इन ईच हैंड। अपने हर एक हाथ में एक एक बनाना लेके दो गोल्डन बनाना हो गए। मोर आई कैन नॉट होल्ड, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं पकड़ सकती थी। आई कम रशिंग आउट अगेन, मैं दौड़ती हुई बाहर वापस आई। रेस अप टू द बियर, भालू तक भागी। देन स्टॉप शॉर्ट, और फिर थोड़ा पहले ही रुक गई। फॉर ही इज़ वंडरसली लार्ज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। सो पावरफुली डार्क, बहुत शक्तिशाली काला था। स्टैंडिंग देयर ऑन हिज हिंड लेग्स इन एन एटीट्यूड ऑफ मॉर्निंग, शोक मुद्रा में अपने पीछे वाले पैरों के ऊपर खड़ा हुआ था। देन टिमोरसली आई एक्सटेंड माई ऑफरिंग, और फिर डरते डरते मैंने अपनी चीज़ें उसकी तरफ आगे बढ़ाई। जेंटली द बियर ड्रॉप्स ऑन ऑल फोर फीट, और बड़ी उदारता से वो जो भालू है अपने चारों पैरों पे झुक गया। एंड कम्स ईगरली फॉरवर्ड टू टेक इट फ्रॉम माई हैंड, और उत्तेजना पूर्ण रूप से आगे आया उसे मेरे हाथ से लेने के लिए, केलों को। ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओवरग्राउंड टॉय थ्रू लेविश डिलाइट, और वो ऐसे बड़े से खिलौने में बदल गया जो कि बहुत खुश था। ही सेटल्स डाउन टू स्टिप द बनानाज, वो बनानाओं को छीलने के लिए सेटल हो गया, यानी कि बैठ गया। नीटली एंड डेफ्टली, बहुत शांति से, बहुत आराम से, ढंग से छीलने लगा बनाना को। एंड swallow them क्विकली क्विकली, और बहुत जल्दी उनको गटक गया। The gardener's children, who are permitted a great quantity of guavas and oranges, banana and mangoes from the garden, माली के जो बच्चे थे जिनको गार्डन में से खूब सारी मात्रा में गुआवाज, अमरूद, संतरे, केले और आम लेने की अनुमति थी, क्लैप देयर हैंड विद ग्री एंड टर्न somersaults इन एक्सटेसी, उन्होंने तालियां बजाई खुशी से और खुशी से कलाबाजियां करने लगे। बट द ट्रेनर्स फेस ग्रो क्राउडेड, लेकिन वो जो ट्रेनर था उसका चेहरा काला पड़ गया। लुकिंग अप एट हिम, उसकी ओर देखते हुए, आई सी दैट ही इज़ फ्यूरियस एंड आई एम a little shaken in my pride at having made the Himalayan beast happy। मैंने देखा कि वो बहुत गुस्से में है, और मैं थोड़ा सा डर गई अंदर से, और मेरे जो गर्व है वो भी डर गया इस चीज़ को सोच करके कि मैंने उस हिमालयन दानव को खुश कर दिया। तो वो जो ट्रेनर है ना, उसको जलन हो रही है कि इन्होंने उस जानवर को खाने को दे दिया, मेरे को नहीं दिया। तो माया यही सोच रही है, छोटी माया यही सोच रही है कि हमने खाने को जानवर को दे दिया तो वो तो खुश हो गया, इस बात से ये जो ट्रेनर है इसको कोई खास खुशी नहीं है। Yet when he speaks, he betrays none of the anger that he whitened the taut line of muscles along his jaw। और फिर जब वो बोला तो उसने अपने गुस्से को बिल्कुल धोखा नहीं दिया, यानी कि एकदम सही तरीके से उसने अपना गुस्सा निकाला, जिससे उसकी तनी हुई जो मसल्स हैं उसके जबड़े के पास की वाइट दिखाई दे रही थी। ही ड्रॉप्स हिज स्टेंटोरियन वॉइस टू ए मॉडर्न वाइन, उसने अपनी कर्कश आवाज़ एक भावुक कराह में बोली और कहा, एंड क्राइस्ट चिल्लाया, यू हैव गिवन द बीस्ट फूड मिस साहिब, मिस साहिब, आपने दानव को फूड, जानवर को दे दिया फूड, एंड नॉट टू ए पुअर ह्यूमन बीइंग, ना कि एक गरीब बेचारे आदमी को। इफ़ ही इज़ हंग्री डू आई नॉट स्टार्व, अगर वो भूखा है तो क्या मुझे भूख नहीं लगती।
इफ़ ही डांसेस फॉर हिज लिविंग डू आई नॉट स्वेट, अगर वो अपने जीने के लिए नाचता है तो क्या मैं पसीना नहीं बहा था। अलास फॉर द इग्नोरेंस ऑफ द ब्लेस्ड रिच, इन समृद्ध अमीरों की अज्ञानता पर मुझे खेद होता है। दे विल नॉट कंसिडर ए मैन हंगर एनी मोर, अलास वो अब आदमी की भूख को ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कितने दुख की बात है। एंड रोलिंग अप हिज शर्ट, अपनी शर्ट को रोल करते हुए ऊपर की तरफ, ही बिगिंस टू रब हिज बेली एंड मोन, वो अपना पेट रगड़ने लगा और कराने लगा। द श्रिल वॉइस गार्डनर चिल्ड्रन स्क्रीम अब्यूज एट हिम, वो तीखी आवाज़ वाले गार्डनर के बच्चे उसकी तरफ देखकर चिल्लाकर गालियाँ देने लगे। रिमाइंडिंग हिम दैट ही हैज़ ऑलरेडी बीन पेड एंड हैंडसमली टू, उसको ये याद दिलाते हुए कि उसको तो पहले पैसे दिए जा चुके हैं और बहुत अच्छे खासे पैसे दिए गए हैं। द ट्रेनर टर्न्स अपॉन देम विद फ्यूरी, ट्रेनर उनकी ओर गुस्से से देखता है। रिटर्निंग देयर फिल्दी वर्ड्स विद वेहेमेंस, और ज़ोरदार तरीके से उनके शब्दों को वापस करता है, यानी कि वो भी उल्टा सीधा बोलता है उनको। द स्मॉलर ऑफ देम बिगन टू होल, उनमें से छोटा वाला चीखना शुरू कर देता है। वाइल दे आर स्टिल इन द मिड्स ऑफ सडन, जब वो इन सब के बीच में थे। वायलेंट बॉय, वो हिंसक झगड़ा। आई रन बैक टू द हाउस, सीज अनदर आर्म लोड ऑफ बनानास, रिटर्न perspiring एंड हैंड देम टू हिम, मैं भाग कर फिर से घर में गई और हाथ भर के फिर से बनाना लिए। और कितना ही हाथ भरेगी, वही 2 केले उठा सकती है दोनों एक एक हाथ में। वापस रोटी पसीने में और उसको दे दिए। माई फेस हॉट एंड क्रिम्सन विद शेम, मेरा चेहरा शर्म से गर्म और लाल हो गया था। आई वॉज श्योर आई एक्सप्लेन टू माई फादर when unable to sleep that night that the beer doesn't get much of his earning. I am sure he doesn't. मैं निश्चित थी, मैंने पिताजी से कहा जब मैं सो नहीं पा रही थी उस रात को, कि पिताजी जो आदमी है ना उसकी कमाई में से भालू को बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं मिलता होगा। आई एम श्योर ही डजेंट, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, वो देता नहीं होगा उसको। अनडाउटेडली नॉट, बिना किसी संदेह के नहीं बेटा। इट मस्ट बी द फर्स्ट टाइम द पुअर फेलो गॉट एनी फ्रूट टू ईट सिंस ही वॉज ट्रैप्ड इन द हिज, ये ज़रूर पहली ही बार होगा जब उस बेचारे जीव को किसी ने फल दिए हों, तब से जब से उसे उन पहाड़ियों में फंसाया गया है, ट्रैप किया गया, पकड़ा गया है। माई फादर सूदेज मी, मेरे पिताजी ने मुझे दिलासा दिया। हाउ ही मस्ट रब हिज टमी एंड स्मैक हिज लिप्स व्हेन ही थिंक्स ऑफ द एप्पल्स एंड पियर्स एंड स्ट्रॉबेरीज ही यूज्ड टू फाइंड इन द जंगल व्हेन ही वाज यंग एंड फ्री, कि कैसे वो अपना पेट रगड़ता होगा, कैसे अपने वो होठ फड़फड़ाता होगा जब वो सोचता होगा उन सेब, उन नाशपाती, उन स्ट्रॉबेरीज के बारे में जो उसे जंगल में मिला करती थी जब वो आज़ाद था और युवा था। एंड परहैप्स ही रिमेंबर्स द हनी कॉम्ब ही फाउंड वंस इन एन ओल्ड डेड ट्री, और शायद उसको याद होगा वो मधुमक्खी का छत्ता जो एक बार उसको किसी बूढ़े पुराने मरे हुए पेड़ में मिला होगा। एंड नाउ ही एंड ऑल हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर गॉड देमसेल्व्स ऑन इट, और कैसे उसने, उसके भाइयों बहनों ने उसे खाया होगा, मधुमक्खी के छत्ते को। डिड यू नो दैट बियर्स लव हनी, क्या तुम्हें पता है कि भालुओं को शहद बहुत पसंद है। आई मस्ट टेल यू ए स्टोरी अबाउट अ पर्टिकुलर लिटिल बियर, मैं तुम्हें एक छोटे से बियर के बारे में कहानी सुनाऊंगा। अराउंड दिस प्रिटी टेल ही बिल्ड्स फॉर मी, ही होप्स टू कंपोज माई ड्रीम्स फॉर द नाइट, इस प्यारी सी कहानी के ज़रिए वो आशा कर रहे थे कि मुझे रात में अच्छे सपने आएंगे। For it is the doctor's order that I must be permitted no anxieties, no excitements, क्योंकि डॉक्टर का सख्त आदेश था कि मुझे कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए, ना कोई भी बहुत अधिक उत्तेजना होनी चाहिए। Yet once I fall asleep, फिर भी जब मैं एक बार सो गई, द ड्रीम डिजॉल्व क्विकली इनटू ए नाइटमेयर, मेरे सपने तुरंत ही दुख स्वप्न में बदल गए। इन विच अ रो ऑफ सॉफ्ट शैगी फेल फुटेड बियर स्टैम्बर, जिसमें एक कोमल बालों वाला कमज़ोर सा एक भालू भद्दी चाल में भटक रहा था। थ्रू ए डांस रूटीन, एक डांस रूटीन में, टू द ड्राई रेटल ऑफ द ट्रेनर्स टेम्बोरिन, उस खड़खड़ाहट पे जो कि ट्रेनर की टेम्बोरिन से ढप से या चंग से आ रही थी, यानी कि ट्रेनर ढप बजा रहा है और भालू नाच रहा है, ये कल्पना कर रही है माया अभी अपने सपनों में। देन सडनली बिहाइंड द बियर्स, और उन भालुओं के पीछे अचानक से, एन एंटायर रो ऑफ ट्रेनर्स राइज अप, ट्रेनर्स की एक कतार उठ खड़ी हुई और बिगेन टू डांस टू, और उसने भी नाचना चालू चालू कर दिया। विद ग्रेटर विगोर, बहुत तगड़े जोश से। दे किक अप देयर लेग्स, वो अपने टांगों को मारते। डिस्प्लेइंग क्लेफ्ट फीट, अपने फटे हुए पैरों को दिखाते। ग्रिन
hugely and rose up their clothes and rubbed their bellies. ऐसे बहुत तेज हंसते मुस्कुराते, अपने कपड़ों को रोल करते और अपने पेटों को रगड़ते। एंड बे एट द मून, और चांद को देखकर भौंकते। कौन? भालू। बाय अ ग्रोटस्क ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर एक विचित्र बदलाव। द बीयर्स आर रेंडर्ड इनटू ए लोनली हाउंडेड हर्ड ऑफ जेंटल, जो बीयर्स हैं वो एक अकेले उदार लोगों की भीड़ के वहाँ पर पास जाकर थॉटफुल विजिटर्स फ्रॉम ए फॉरगॉटन माउंटेन लैंड, जो कि विशाल विचारशील आगंतुक लोग थे, घुमंतु लोग थे, एक भुला दिए गए माउंटेन की ज़मीन से। एंड द गिबरिंग कैवोरेटिंग ह्यूमंस, उन विचारशील उछल कूद करते हुए ह्यूमंस के द्वारा आर सीन एज मॉन्स्टर, जो कि मॉन्स्टर जैसे दिखाई दे रहे थे, फ्रॉम सम प्री हिस्टोरिक एज, किसी प्री हिस्टोरिक एज से। गैबलिंग एंड गेस्टिकुलेटिंग, जो कि बड़बड़ा रहे थे, इशारे कर रहे थे। पॉइंटिंग एट देयर जेनिटल्स, अपने जननांगों की ओर इशारा करते हुए। टर्निंग देयर बैक्स एंड रेजिंग देयर टेल्स, पीछे मुड़ते हुए और अपनी पूंछ उठाते हुए। विद स्टार्क मैडनेस इन देयर फेस, जिनके चेहरों में बहुत ज़बरदस्त दुख होता। यानी कि ये दोनों की व्याख्या है, उन आदमियों की भी व्याख्या है और भालू की भी व्याख्या है, कि भालू याद कर रहा है उस चीज़ को जो वो पहाड़ों में उसे आज़ादी से मिलती थी, और उन आदमियों के बता रहा है वो आदमी जो इनको आनंद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इन लोगों को। और भालू उनकी ओर इशारा करता है जेनिटर्स की ओर, क्योंकि वो अब पढ़े लिखे तो हैं नहीं, जितना उनको आता है उतना वो करते हैं अपनी समझ के अनुसार। The doctor has to be called finally to give me a little morphine so that I might sleep in peace, and by my father's order no more performing animals are allowed in at our gate. डॉक्टर को बुलाया गया आखिरकार, ताकि वो मुझे थोड़ी सी मॉर्फिन दे सके, जिससे मैं रात को शांति से सो सकूं, क्योंकि मेरे और फिर मेरे पिताजी के आदेश के अनुसार किसी भी परफॉर्म करने वाले एनिमल को अब हमारे गेट पर आने की इजाज़त नहीं थी। यस, नो आई नो दैट आई गो ओवर इट इन माई माइंड। अब जबकि मैं उस बात से उबर चुकी हूँ मेरे दिमाग में। माई चाइल्डहुड वॉज वन इन विच मच वॉज एक्सक्लूडेड, मेरा बचपन ऐसा था जिसमें से बहुत कुछ बाहर की तरफ निकला हुआ था, यानी बाहर था, बहुत कुछ शामिल नहीं था। विच ग्रू स्टडीली मोर रिस्ट्रिक्टेड, जो कि और ज़्यादा पाबंद बन गया था धीरे धीरे, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी थी, तबीयत ही ऐसी थी। अननेचुरल इवन, अप्राकृतिक। एंड इन विच आई लिव्ड एज अ टॉय प्रिंसेस इन ए टॉय वर्ल्ड, और एक ऐसा संसार जिसमें मैंने एक खिलौनों वाली दुनिया में खिलौनों की राजकुमारी के जैसा जिया था। बट इट वॉज अ प्रिटी वन, लेकिन ये बहुत प्यारा था। तो यहाँ पर हम इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। अगला पार्ट बनाएंगे हम पार्ट 3, और उसमें हम चैप्टर जो 3rd है इसको ख़त्म कर देंगे। और कोई भी दिक्कत हो आपको कमेंट कीजिए। वैसे तो देखिए, हम मैंने पहले भी कहा है आपसे कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग ढूंढने की कोशिश मत कीजिए इस नॉवल में। केवल फैक्ट्स को याद रखिए, फैक्ट्स से ही सवाल बनता है। जैसे तो उस जो वो था, ट्रेनर था, उसने माया को किस नाम से कह के बुलाया, तो मिस साहिब कह के बुलाया था। इस तरह के जो फैक्ट है ना वो बनते हैं। माया ने कितने केले दिए भालू को, ये। और ये जो अनावश्यक बातें हैं कि सरदार जोर से हंसा, लड़कियों ने चमकते कपड़े पहन रखे थे, इन सब चीज़ों से सवाल नहीं बनते हैं, इनको हम समझते हैं बस लिंक करने के लिए। तो आप फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए, और जो हार्ड वर्ड्स होते हैं जिन पे सिनोनियम एंटोनियम्स बनते हैं उन पे ध्यान दीजिए बस। और इनफ है। आप फर्स्ट ग्रेड में 5 प्रश्न आते हैं इस नोवेल से, आप कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। वैसे 5 के 5 हो जाएंगे आपके सही, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।